गुड मॉर्निंग एवरीवन। सिक्स्थ क्लास। तो हम पढ़ रहे हैं हिमाचल की लोक संस्कृति और योग के बारे में। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने जो पढ़ा था कि बच्चे जो वो कहाँ पे घूमने चले गए, कुल्लू मनाली घूमने चले गए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें वो देख रहे हैं, जैसे कि भेड़ बकरियाँ उन्होंने देखी, बहुत सारे चीज़ें उन्होंने देखी। और वो जो वो अपनी मैडम से जो वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये जो वो ऐसा क्यों है। तो मैडम जो वो उनको उसकी हिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं और कुछ अन्य चीज़ों के बारे में भी उनको बता रहे हैं। ठीक है। तो आज हम घूमेंगे हिडिंबा देवी मंदिर में जो कि मनाली में है। तो यहाँ पे हम लोग घूमेंगे, तो तैयार रहिए फिर। फर्स्ट यहाँ पे लिखा है इतने में अचानक जो वो बस रुक गई। क्या हुआ कि बस रुक गई और इसका मतलब है कि मनाली पहुंच गए। ठीक है। और कंडक्टर बोला, लो मनाली हम लोग पहुंच गए। सभी बच्चे बात करते करते बस से उतर गए और रात्रि विश्राम के लिए होटल की ओर चल दिए। ठीक है। अब रात हो चुकी थी, तो उनको जो आराम भी करना था, तो में होटल्स की ओर चल पड़े। ठीक है। आओ पता करें। यहाँ पे लिखा है, अपने माता पिता या परिजनों से पूछें कि आपका परिवार या पूर्वज क्या इसी गांव अथवा स्थान के स्थायी निवासी हैं या किसी स्थान से यहाँ आकर बसे हैं। इसके विस्तृत रिपोर्ट जो वो तैयार करें। ठीक है। तो वहाँ पे जाकर के जो वो आपने मतलब कि लोगों से बात करनी है और वहाँ पे पूछना है कि क्या आप हमारे गाँव को जानते हैं या वहाँ से बस कर जो वो यहाँ पे आए। तो इसके बारे में जो आपने भी चर्चा करनी है जब भी आप घूमने जाओगे। ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे है हिडिंबा देवी का मंदिर। तो मैं जो वो इसके मंदिर के बारे में तो आपको थोड़ा सा बता दूं। ये जो वो हमारे हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे एक जो वो एक गुफा मंदिर है, मतलब कि यहाँ पे एक गुफा है। और महाभारत में जो वो देखिए हिडिंबा माता मंदिर है। तो महाभारत में जो वो आपने सुना होगा, भीम की पत्नी का नाम था हिडिंबा। तो उसके नाम पर जो वो यहाँ पे मंदिर है। ठीक है। मंदिर का जो निर्माण है वो किया था राजा बहादुर सिंह ने। इसको भी आप याद रखिए, कब किया था, 1553 में। ठीक है। डेट को याद रखिए। और ये मंदिर जो वो किस शैली में बना है, तो इसको भी आप याद रखिए, पैगोडा शैली। पैगोडा शैली होती है जैसे ऐसे, फिर जो वो ऐसे हो गया, फिर जो वो आगे ऐसे स्तूप जैसा बना हुआ है ऊपर तक। ठीक है। इसको बोलते हैं पैगोडा शैली। और इसके चारों ओर आप देख सकते हैं देवदार के पेड़ है, जो कि देवदार जो वो हमारा राज्य हिमाचल का जो वो राज्य वृक्ष भी है। तो इसको भी आप याद रखिए। काफी सुंदर लगता है जब यहाँ पे बर्फ वगैरह पड़ जाती है, इधर उधर चारों ओर जो बर्फ पड़ती है, तो काफी सुंदर ये लगता है। यहाँ पे लिखा है हिडिंबा मंदिर मनाली। और चलिए नेक्स्ट पेज पे लिखा है, और भी जाने। तो इसकी हिस्ट्री के बारे में और भी जानते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, महाभारत के अनुसार पांडव जब लक्षागृह अग्निकांड से बचकर जो वो इधर उधर भटक रहे थे। चलिए इसकी जो पूरी स्टोरी है इसको जान लेते हैं, क्योंकि काफी ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ठीक है। इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो वो गूगल पर सर्च किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हिडिंबा देवी का मंदिर जो वो कितना अच्छा है। बहुत ही पुराना मंदिर है, इसलिए आपको ऐसा ही दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में मनाली में स्थित हिडिंबा देवी का मंदिर है। ठीक है। कुल्लू जो वो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम पड़ता है और कुल्लू में ही मनाली पड़ता है। मनाली जो वो कोई एक अलग डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं है। ठीक है। कुल्लू में ही मनाली पड़ता है। ठीक है। इसका इतिहास पांडवों से जुड़ा हुआ है। महाभारत में आपने देखा होगा, अगर महाभारत आपने जो वो देखा है अच्छे से, तो वहाँ पे पांडवों से इसका जो वो एक हिस्ट्री जुड़ी हुई है। देखिए कैसे। शायद आप इस बात से वाकिफ न हो। आपको इस मंदिर के इतिहास आज हम रूबरू कराने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि जुए में सब कुछ हारने पर धृतराष्ट्र और दुर्योधन ने पांडवों को बारणावत नाम स्थान पर भेज दिया था। ठीक है। जुए पर कौन कौन सब कुछ हार गए थे, धृतराष्ट्र और दुर्योधन। तो उन्होंने क्या किया, पांडवों को जो वो बारणावत नाम स्थान पर भेज दिया था। यहाँ उन्हें जीवित जला देने की योजना बनाई गई थी। ठीक है। तो पांडवों के रहने के लिए पूरा महल जो वो अ, महल लाख लाख का बनाया गया था। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। जरा सी आग लगते ही जल उठे। मतलब कि लाख का बनाया गया था, तो वहां पे मतलब कि ऐसा लाख ऐसा होता है कि जरा सी आग लगती है तो जल उठता है। ठीक है। तो पांडवों की साजिश का पता चल गया और उन्होंने रात को भीतर ही भीतर एक सुरंग खोद डाली। ठीक है। सुरंग खोद डाली। रात को भवन में आग लगने पर वे सुरंग के रास्ते भाग निकले। इस सुरंग के रास्ते पे निकल कर जो वो कहाँ पहुंच गए, गंगा तट पर आ गए और नाव से गंगा को पार किया और दक्षिण दिशा की ओर बढ़ गए। यहाँ पर आप जो वो एक व्यू देख सकते हैं। यहाँ पे जो वो 5 पांडव आपको दिखाई दे रहे हैं और साथ में कुंती भी दिखाई दे रही है। आगे लिखा है, कौरव यही सोचते रहे कि पांडवों की मौत हो गई है। ठीक है। कौरवों ने सोचा कि पांडवों की मौत हो गई। यहाँ से बच निकलने के बाद पांडव कौरवों की नजर से बचने के लिए जंगलों में वनवास काटते रहे। इसी दौरान जंगलों में चलते चलते वे एक राक्षस क्षेत्र में पहुंचे।
राक्षस क्षेत्र में आ पहुँचे, सभी थके गए थे, थक गए थे, उन्हें प्यास भी लगी। महाबली भीम पानी लेने गए। ठीक, क्या हुआ कि भीम जो वो पानी लेने के लिए गए, जब वे पानी लेकर वापस आए तो क्या देखते हैं कि माता कुंती सहित सभी भाई थक कर सो चुके हैं। ठीक है, सब सो गए तब तक। भीम इस अपनी माता और भाइयों को जंगल में जमीन पर सोते देखकर बहुत दुखी हुए। उस जंगल में हिड़िंब नामक का राक्षस था। ठीक है, देखिए क्या, तो कौन सा था? हिडिंब नामक का वहां पे राक्षस था, और उसकी बहन का नाम था हिडिंबा। उसकी बहन का नाम था हिडिंबा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। और भोजन की तलाश में, देखिए यहाँ पे क्या लिखा, भोजन की तलाश में घूम रही थी हिडिंबा। तो हिडिंबा जो वो भोजन की तलाश में यहाँ पे घूम रही थी, आप यहाँ पे चित्र भी देख सकते हैं। हिडिंब ने अपनी बहन हिडिंबा से, क्या हुआ कि हिडिंब ने अपनी बहन हिडिंबा से जंगल में भोजन की तलाश करने के लिए भेजा, परंतु वहां हिडिंबा ने 5 पांडवों सहित उनकी माता कुंती को देख लिया। ठीक है, इस राक्षसी ने का भीम को देखते ही उसे प्रेम हो गया। क्या हुआ कि प्रेम हो गया भीम को देखते ही हिडिंबा को। ठीक है, इस कारण उसने उन सब को नहीं मारा। जो हिडिंब को जो वो बहुत बुरा लगा, क्योंकि उसने भेजा था कि खाने के लिए कुछ लाओ, तो उसने जो वो उनको नहीं मारा। फिर क्रोधित होकर हिडिंब ने पांडवों पर हमला कर दिया। हिडिंब और भीम में काफी देर तक जमकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में भीम ने हिडिंब को मार डाला। ठीक है, भीम ने जो वो हिडिंबा के भाई हिडिंब को जो वो मार डाला। उसके बाद क्या क्या हुआ, हिडिंबा भीम को जो वो क्या लिखा है, चाहती थी, और उसने भीम को जो वो शादी करने के लिए कहा। लेकिन भीम ने विवाह करने से मना कर दिया। इस पर कुंती ने भीम को समझाया कि इसका इस दुनिया में अब कोई नहीं है, तो शादी कर लो तुम। ठीक है, तो इसलिए तुम हिडिंबा से, सॉरी हिडिंब से नहीं, वो तो उसका भाई था, वो उसको तो मार दिया। ठीक है, हिडिंबा से विवाह कर लो। कुंती की आगे से हिडिंबा और भीम दोनों का विवाह हो गया। इन्हें घटोत्कच नामक पुत्र हुआ, जिसने महाभारत की लड़ाई में अत्यंत वीरता दिखाई थी। उसे भगवान श्री कृष्ण से इंद्रजाल काला जादू का वरदान प्राप्त हुआ था, और उसके चक्रव्यूह को सिर्फ खुद भगवान श्री कृष्ण ही तोड़ सकते थे। तो उसके बाद जो वो विवाह के बाद क्या हुआ, देखिए यहाँ पे लिखा है कि पांडु पुत्र भीम से विवाह करने के बाद हिडिंबा राक्षसी नहीं रही। ठीक है, वो मानवी बन गई। मानवी मतलब कि उनके जैसे मानव बन गई, वो राक्षसी नहीं थी। ठीक है, और कालांतर में मानवी से देवी बन गई। और हिडिंबा का मूल स्थान चाहे कोई भी रहा हो, पर जिस स्थान पर उसका देवीकरण हुआ है वह मनाली ही है। ठीक है, कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि वह जो वो मनाली ही है। तो मनाली में देवी हिडिंबा का मंदिर बहुत भव्य और कला की दृष्टि से बहुत उत्कृष्ट है। मंदिर के भीतर एक प्राकृतिक चट्टान है। ठीक है, जिसके नीचे देवी का स्थान जो वो माना जाता है। चट्टान को स्थानीय बोली में ढुंग कहते हैं, इसलिए देवी को जो वो डुंगरी देवी भी कहा जाता है। देवी को ग्राम देवी के रूप में भी पूजा जाता था। ठीक है, तो आप जाएंगे वहां पे तो आप जरूर देखिए, वहां पे अंदर जाकर जो वो उस चट्टान को, उसके नीचे जो वो उसका मूल स्थान माना जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने बुक में ही। तो मैंने जो वो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के बारे में, बहुत सारी बातों के बारे में बताया, इसकी हिस्ट्री के बारे में बताया, तो वही लिखा है यहाँ पे। यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया था, तो मैंने सोचा कि आपको यहाँ पे बता दूँ। यहाँ पे लिखा है, हर मानव अच्छे संस्कारों और कर्मों से व्यक्तित्व विकास कर सकता है। आगे लिखा है, 2 दिन मनाली घूमने के बाद क्या हुआ? 2 दिन मनाली घूमने के पश्चात, पश्चात का मतलब है बाद, ठीक है, सभी बच्चे खुशी खुशी अपने घर पहुंच गए। फिर क्या हुआ कि वो घर की ओर निकल गए, घर पहुंच भी गए। पहुंचते ही शिखा दौड़ी दौड़ी अपने दादा दादी के पास पहुंची। दादी जी बोली कि शिखा, कहाँ कहाँ घूम आए हो? कहाँ कहाँ घूमे, मतलब कि शिखा खुशी से उछलती हुई, दादी जी हम मनाली घूमे, और दादाजी मुझे तो जाकर पता चला कि लोग हिमाचल में कैसे कैसे पहुंचे होंगे। ठीक है, दादी जी तुम तो बहुत सी जानकारी लेकर आई हो। ठीक है, दादी बोल रही है, सॉरी दादा बोल रहा है, दादाजी। ठीक है, पर क्या तुम्हें भी पता है कि लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, उनके क्या क्या व्यवसाय थे? सीखा कौतूहलवश, दादाजी बताओ ना। दादा बोल रहा है कि बताओ मुझे भी क्या क्या बताया है आपकी मैडम ने। दादाजी बोल रहे हैं कि बेटी प्राचीन समय में जब लोग यहाँ आए तो उन्होंने समूह में रहना शुरू किया। ठीक है, एक समूह में 10 से 20 लोग इकट्ठे रहते थे एक क्षेत्र से। इस तरह जो वो 20 से 30 समूह अपना जीवन यापन करते थे। आधुनिक भाषा में उस समूह परिवार व एक क्षेत्र को जो वो गांव या मवाना कहा जाता था। ठीक है, हमने पहले भी इसमें पढ़ा था। ठीक है, ये परिवार प्रत्येक कार्य स्वयं ही करते थे। इस तरह कार्य करते करते लोग कार्य कुशल हो गए। एक ही परिवार के कई लोग जो इन कार्य को करने में निपुण हो गए। अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए जरूरत का सामान घर में ही निर्मित होने लगा। ठीक है, जो भी चाहिए था घर में ही वो बनाने लगे, जैसे कपड़े, जूते, बर्तन, औजार, हथियार, घर का साजो सामान इत्यादि।
समय के साथ उन्होंने अपनी इस कार्य निपुणता को अपने जीवन यापन का साधन बना लिया, ठीक है? धीरे-धीरे उनका कौशल अनेक बच उनके बच्चों तक सॉरी उनके बच्चों तक पहुँचता गया और कई परिवार कार्य विशेष में निपुण होते गए। एक ही तरह का कार्य करने वाले व्यक्ति संगठित होकर रहने लगे और उन्होंने कार्य को व्यवसाय का रूप दे दिया। खेती-बाड़ी के साथ-साथ उनके घरेलू व्यवसाय से उनकी आर्थिक दशा में भी सुधार होता गया। अपनी व्यवस्था के बावजूद ये लोग कई त्योहारों और पर्वों का मिलजुल कर आयोजन करते थे, जिससे उनके हस्त निर्मित सामान के आदान-प्रदान को प्रवृत्ति को भी बढ़ावा मिला। संभवतः व्यापार की शुरुआत ऐसे ही शुरू हुई होगी सॉरी, ठीक है? तो परियोजना कार्य, पिछले वर्ष आपने कौन-कौन से त्योहार मनाए? तो आपने भी यहाँ पे इसको फ़िल करना है, आपने भी सोचना है कि कौन-कौन से त्योहार मनाए। उन त्योहारों को आपने कैसे मनाया और आपके साथ इन त्योहारों में कौन-कौन शामिल हुए? तो त्योहार का नाम लिखना है, फिर कैसे मनाया और किन-किन लोगों के साथ मिलकर मनाया, वो आप यहाँ पे बुक में ही फिल कर लें इसको, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज़ के होंगे, वही आप लोग कॉपी पर अच्छे से नोट करेंगे। सिक्का बोली, "हाँ, दादी जी, जैसे पिताजी, चाचा जी भी तो व्यापार ही करते हैं, हाँ?" तो बेटा दादाजी बोले, "हमारा परिवार पिछली कई पीढ़ियों से ऊन का व्यवसाय करता था और अब तो तुम्हारे पिताजी और दोनों चाचा जी आधुनिक खड़िया भी बनाते हैं, जिससे कि सुंदर-सुंदर डिजाइनों वाले शॉले, पट्टू, चादरें बनाकर जो तुम्हारी दादी माँ, माताजी और चाची जी गृह का कार्य के साथ-साथ ऊन साफ करती हैं और तुम्हारे पिताजी, चाचा जी दिन-रात मेहनत करके उत्पादों को बाजार में बेचते हैं। सीखा, दादाजी ऋषि के पिताजी का सेब का बहुत बड़ा बगीचा है, सेब का व्यवसाय करते हैं, ठीक है। दादाजी बोले कि बेटी रात बहुत हो चुकी है, अब तुम चुपचाप सो जाओ, ठीक है? तुम अपनी यात्रा से थक कर आई हो, अब सो जाओ, कल भी बात करेंगे। अच्छा दादाजी, कहती हुई शिखा दादी जी के साथ लिपट कर सो गई। अध्यापकों के लिए यहाँ पे लिखा है बच्चों को संयुक्त परिवार की विशेषता बताई जाए। संयुक्त परिवार का मतलब होता है जैसे कि लोग जो वो एक साथ इकट्ठे रह रहे हैं। जैसे एक पिता है, उसके 2 बेटे हैं और बेटे की शादी हो गई और शादी के बाद भी उसके 2 बेटे हैं और वो भी साथ में रह रहे हैं, तो उसको जो वो एक संयुक्त परिवार कहा जाता है। मतलब कि सभी एक साथ इकट्ठे ही रह रहे हैं, अलग नहीं हुए। ठीक है? आजकल तो सभी जो वो अलग-अलग होने मतलब कि अलग-अलग होना चाहते हैं सभी, पता नहीं क्यों? आगे लिखा है परियोजना कार्य, ठीक है? परियोजना कार्य बच्चों को अपना-अपना वंश वृक्ष व परिवार का इतिहास बनाने के लिए कहा और आसपास के गाँवों को संयुक्त रहने के लिए परिवार की सूची। तो शायद यहाँ पर पेज नंबर 8 पर जो वो हमारा चैप्टर जो वो कंप्लीट हो चुका है, हमने पूरा इसको रीड कर लिया है। अब इसके बाद हम अभ्यास शुरू करेंगे। अभ्यास का फर्स्ट क्वेश्चन आज हम कर लेते हैं। अभ्यास का फर्स्ट क्वेश्चन आज हम करेंगे। इसको आप कॉपी पर लिख लें। पहले तो पूरा चैप्टर पढ़ लें, जिसने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा है उसको जो वो आगे ना समझ नहीं आने वाला है, ठीक है? तो आपने पढ़ना क्या है, आप अगर वीडियो को भी अच्छे से सुन लेते हो तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है? तो अभ्यास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको आप कॉपी पर करें। मनाली का नाम किसके नाम पर पड़ा? तो हमने पढ़ा मनाली का नाम जो वो मन्नू के नाम पर पड़ा, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को आप कर लें, बाकी मन्नू के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे अगले कल, जब अभ्यास के क्वेश्चनों को सभी को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, आप पहले तो पूरे चैप्टर को आज रीड करिए और फर्स्ट क्वेश्चन इसका कंप्लीट कर लीजिए। बुक में नहीं लिखना है, कॉपी में लिखें इसको। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।